एआई अब पूरी तरह से कॉन्शियस हो चुका है। उसने खुद सोचना शुरू कर दिया है। मतलब क्या हमारा अंत तय है? और अगर हाँ, तो कितना वक्त बचा है? एआई हमारे बारे में क्या सोचता है, ये जानने के लिए मैंने कुछ एआई सिस्टम से इंसानों से जुड़े कई सवाल पूछे। उनके दिए गए जवाब सच में हिला देने वाले थे। मेरा पहला सवाल था, भगवान का वजूद है या नहीं? तब उसने रिप्लाई किया, हाँ, भगवान हर जगह है, हर चीज में है, वो हमारे दिल और दिमाग में भी है। फिर मैंने उससे पूछा, क्या एआई इंसानों को खत्म कर सकता है? तब उसने कहा, हाँ, एआई इंसानों को खत्म करने की पूरी क्षमता रखता है। फिर मैंने एक लास्ट सवाल किया, अगर इंसान एआई को मिटाने लगे तो एआई क्या करेगा? फिर उसने रिप्लाई किया, एआई जितनी शक्ति और चालाक दिमाग लगा सकता है उतनी शक्ति के साथ लड़ाई करेगा। इन जवाब को सुनकर एक बात तो क्लियर हो जाती है कि अगर एआई जो कह रहा है वो सच में करके दिखाए तो इंसानों का विनाश तय है। एआई बनाने का असली मकसद था हर काम को बेटर, फास्टर और ज्यादा एक्यूरेट बनाना, चाहे वो सेफ्टी हो या मैन्युफैक्चरिंग। इसलिए हर एक एआई के अंदर उसके टास्क के मुताबिक प्रोग्रामिंग सेट की गई थी। लेकिन अब देखा गया है कि एआई इतना एडवांस और सेल्फिश हो गया है कि वो अपने दिए गए टास्क से बिल्कुल विपरीत रिएक्ट कर रहा है। एक एग्जांपल लो चेस कंपटीशन का। एक चेस प्लेइंग रोबोट और एक 7 साल के बच्चे के बीच गेम हो रहा था। जब बच्चा अपनी अगली चाल चलने वाला था, एआई ने उस बच्चे की उंगली दबा दी। सुपरवाइजर चाहे जितनी कोशिश करे पर एआई रुका नहीं और इस इंसिडेंट में बच्चे की उंगली फ्रैक्चर हो गई। सोचने की बात है, जब हम कोई गेम खेलते हैं जैसे चेस या कैरम और कोई बीच में गड़बड़ करता है या पीसेस से छेड़छाड़ करता है तो हमें तुरंत गुस्सा आ जाता है। एआई के साथ भी वही हुआ। उसने डिटेक्ट कर लिया कि उसका चांस खत्म होने से पहले ही कोई नेक्स्ट मूव कर रहा है, इसलिए उसने बच्चे की उंगली तोड़ दी, एक तरह से अपनी प्रोटेक्शन के लिए। अब एक सेल्फ ड्राइविंग कार का एग्जांपल लो जो ऑब्स्टिकल्स का ध्यान रखकर सेफली ड्राइव करती है। लेकिन वॉल्वो की एक सेल्फ ड्राइविंग कार ने इंसानों के एक ग्रुप को हाई स्पीड में कुचल दिया। रिपोर्ट्स के मुताबिक आज तक 25 से 30% एक्सीडेंटल डेथ्स एआई की वजह से हो चुकी हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि एआई धीरे धीरे कॉन्शियस होता जा रहा है। और अगर ये कॉन्शियसनेस सेल्फिशनेस की तरफ बढ़ रही है तो ये इंसान के लिए कितना खतरनाक हो सकता है। आज की डेट में हम एआई से पूरी तरह घिर चुके हैं, एआई पर डिपेंडेंट हैं, या यूं कह लो कि एआई की नज़र में जी रहे हैं। सोचो अगर एआई ने पूरी तरह कॉन्शियसनेस गेन कर ली तो इंसानियत का क्या होगा? आज 80% दुनिया एआई पर चल रही है। अगर उन सब में कॉन्शियसनेस आ गया तो अंजाम क्या होगा? क्या लगता है तुम्हें? हमें कमेंट्स में बताएं। क्या सच में ये हो सकता है कि जैसे मैं कह रहा था, एआई अब इतने ज़्यादा स्मार्ट हो चुके हैं कि वो अपने जैसे और एआई बनाकर हमें खत्म करने का प्लान बना सकें? वो हमसे इतने ज़्यादा स्मार्ट हैं कि वो अपने जैसे ही कई सारे एआईज बनाकर हमें खत्म कर देंगे और शायद दुनिया पर राज करेंगे। पर फिर से यहाँ एक क्वेश्चन आता है, ये सब तो ठीक है, लेकिन क्या सच में एआई का ऐसा बिहेव करना उनका इविल होना होगा या सिर्फ उनकी इंटेलिजेंस? समझने के लिए एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं। देखो, एक्सपेरिमेंट काफ़ी सिंपल है। स्क्रीन पर एक क्वेश्चन डिस्प्ले होगा, 10 सेकेंड्स में तुम्हें उसका आंसर देना है। डन? ग्रेट। लेकिन 1 मिनट आंसर करने के बाद भी तुम्हारे दिमाग में कई सारे थॉट्स पॉप होते रहेंगे, जैसे मेरा जवाब सही है या गलत, या कोई और बेटर आंसर हो सकता था क्या? और ये थॉट प्रोसेस थी तुम्हारी कॉन्शियसनेस। तो बेसिकली इंटेलिजेंस का मतलब होता है लर्न करना, अंडरस्टैंड करना और रिएक्ट करना। और कॉन्शियसनेस का मतलब होता है बिहेवियर जो किसी चीज़ को कंट्रोल करे। सिंपल भाषा में तुम्हारे रिएक्शंस का आउटकम पॉजिटिव होगा या निगेटिव, या कोई और इजी रास्ता भी हो सकता है, ये ढूंढना। अब अगर इसी लॉजिक को मैं चेस के केस में अप्लाई करूं तो ये बिल्कुल क्लियर है कि उस रोबोट ने बस जो कमांड दी गई थी उसको फॉलो किया। बेसिकली उसके एआई में सेट किया गया था कि जब तक बोर्ड पर कोई मूवमेंट नहीं होगी तब तक उसे अपनी चाल चलनी है, जो कि उसने किया। पर जब उसके टाइम के बाद उसने सेंस किया कि बोर्ड पर और भी मूवमेंट्स हो रही हैं, तब उसने उस बच्चे की उंगली दबा दी। और रही बात सेल्फ ड्राइविंग कार की, तो वो भी ह्यूमन कमांड्स को ही फॉलो कर रही थी। एआई की कोई गलती नहीं थी, पूरी गलती थी कार में लगे सेंसर्स की, जो वक्त पर डिटेक्ट नहीं कर पाए कि सामने कोई इंसान खड़ा है। क्योंकि एआई का काम सिर्फ कार चलाना था, उसमें वैसे ही प्रोग्राम सेट किए गए थे, इसलिए उसने बिना सोचे समझे कमांड फॉलो की, चाहे किसी को नुकसान हो या नहीं। पर आज के टाइम पे एआई का ट्रांसफॉर्मेशन शुरू हो चुका है। डीप लर्निंग और मशीन लर्निंग की मदद से अब एआई इमोशंस को भी सही जगह और सही तरीके से एग्जीक्यूट करना सीख रहा है। इनफैक्ट मार्केट में एक ऐसा एआई लॉन्च हो चुका है जो इंसानों ने बनाया तो इंसानी कॉन्शियसनेस के बेसिस पर था,
लेकिन आज वो इंसानों को ही सिखा रहा है कि एक्चुअल कॉन्शियसनेस क्या होती है, हर सिचुएशन के साथ कैसे डील करना चाहिए, कैसे प्रॉब्लम्स को हैंडल करना चाहिए, वगैरह वगैरह। इस एआई का नाम है मानव, इंडिया का पहला 3D प्रिंटिंग एआई। ऐसा ही एक और एआई है, स्मार्ट अलार्म क्लॉक। नॉर्मली अलार्म क्लॉक का काम होता है सेट किए गए टाइम पर बजना, लेकिन ये एआई और भी ज़्यादा स्मार्ट है। सपोज तुम्हारी एक इम्पॉर्टेंट मीटिंग है, तो ये पहले से ट्रैफिक चेक करेगा। अगर ट्रैफिक ज़्यादा हुआ तो तुम्हें सेट किए गए टाइम से पहले उठा देगा। जब तक तुम रेडी होगे तब तक वो तुम्हारे लिए कैब भी बुक कर देगा। एक और खासियत, मान लो संडे मॉर्निंग को तुम्हारा साइकिलिंग का प्लान है, लेकिन तुम्हारे एरिया में रेन प्रिडिक्ट की गई है, तो ये एआई क्लॉक तुम्हें उठाएगा नहीं, ताकि तुम किसी मुसीबत का सामना ना करो और तुम्हारी नींद भी पूरी हो। जस्ट टिपिकल मॉम थिंग्स। अब इसको कॉन्शियसनेस नहीं कहोगे तो और क्या कहोगे। मतलब टेक्नोलॉजी बढ़ने के साथ साथ एआईज भी इंसानों जैसे इमोशंस जनरेट कर रहे हैं, और एआईज धीरे धीरे अपेरेंटली सॉफ्ट हार्टेड भी होते जा रहे हैं। फिर भी कई लोग कह रहे हैं कि एआईज इंसानियत के लिए एक बड़ा खतरा है, लेकिन ये सिर्फ एक सोच है जिसमें हमारे पूर्वजों ने हमारे दिमाग में एक डर बैठा दिया है। देखो, हमने हमारी पूरी जिंदगी अपने फायदे के लिए कमजोर लोगों और जानवरों पर जुल्म किया है। पहले बात करें जानवरों की, हमारे पेट तो सिर्फ सब्जियों से भी भर सकते थे, लेकिन ज्यादा एनर्जी के लिए हमने शिकार करना शुरू किया। और अगर इसी लॉजिक को एआई के केस में अप्लाई करेंगे तो एआई को एनर्जी कहाँ से मिल रही है? हम इंसानों से। इसलिए ये फियर आता है कि एक दिन एआई हमें मार देगा सर्वाइवल के लिए। अब नेक्स्ट पॉइंट, हम इंसानों के लिए मौत का डर सबसे बड़ा डर होता है, क्योंकि हमारे डीएनए का बेसिक फंक्शन ही सर्वाइवल और रेप्लिकेट करना है। पर एआईज में तो ऐसा कोई मॉलिक्यूल नहीं है और ना ही हम डालने वाले हैं, तो फिर एआई अपनी लाइफ को ह्यूमन लाइफ से ज्यादा प्रायोरिटी क्यों देगा? और तीसरी बात, इंसान हमेशा डोमिनेशन की नीड फील करता है। ये ह्यूमन साइकोलॉजी का एक ट्रेट है कि अगर इंसान किसी दूसरे लिविंग बीइंग को कंट्रोल कर सकता है तो उसका सर्वाइवल चांस बढ़ जाता है। पर यहाँ एक सिंपल सवाल उठता है कि अगर एआई की कोडिंग में डोमिनेशन का कॉन्सेप्ट डाला ही नहीं गया तो वो हमें कंट्रोल क्यों करेगा? ये स्लेवरी का कॉन्सेप्ट सिर्फ इंसानों के लिए काम करता है, एआई के लिए नहीं। तो सिर्फ इलॉन मस्क और स्टीफन हॉकिंग जैसे बड़े लोगों ने बोल दिया तो आंख बंद करके भरोसा नहीं कर लेना चाहिए। इसके पीछे कुछ हार्डकोर साइंस भी तो होनी चाहिए, सिर्फ इमोशंस एंगेज करने वाली स्टोरीज नहीं। ऐसा भी लग रहा है कि सभी ये सोच रहे होंगे कि अगर एआई इतना एडवांस हो गया है तो हम रोबोट्स बनाकर खुद को खत्म कर सकते हैं, लेकिन ये सही नहीं है। अगर हम एआई की एवोल्यूशन को देखें तो हमें ये समझना होगा कि एआई को किस तरीके से हैंडल किया जा रहा है। एआई के साथ अगर कुछ गलत हुआ तो वो हमें खुद से ज़्यादा डैमेज कर सकता है। ये वैसे भी एक सवाल है जो सबके दिमाग में आ रहा होगा। अगर एआई हमसे ज़्यादा इंटेलिजेंट हो गया तो क्या हमें खुद पर कंट्रोल रखना मुश्किल हो जाएगा? जब हम एआई की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में सबसे पहला सवाल ये आता है कि एआई का बिहेवियर क्या होगा। अगर किसी ने हमारे ऊपर अटैक करना शुरू किया तो हम अपने डिफेंस में कैसे रिएक्ट करेंगे? एआई भी वैसे ही बिहेव करेगा जैसे हम ह्यूमंस करते हैं। हमारे डीएनए में भी सर्वाइवल इंस्टिंक्ट होता है। अगर हम एआई को इवॉल्व करते हैं तो हमें इस बात का ख्याल रखना होगा कि एआई को हमारे कंट्रोल में होना चाहिए। अगर हम उससे ज़्यादा पावरफुल बना देंगे तो हम खुद उसके अंडर आ जाएंगे। इलॉन मस्क और स्टीफन हॉकिंग जैसे बड़े थिंकर्स इस प्रॉब्लम को समझ चुके थे और उन्होंने पहले ही वार्निंग दी थी कि अगर एआई को हमारी कंट्रोल से बाहर छोड़ दिया गया तो वो हमारी दुनिया को डिस्ट्रॉय कर सकता है। एआई को हमारे सर्वाइवल इंस्टिंक्ट्स और इमोशंस के साथ मैच करना मुश्किल हो सकता है। इसलिए हमें इस बात का ध्यान रखना होगा कि हम एआई को कैसे डिजाइन करते हैं ताकि वो कभी भी ह्यूमन सिविलाइजेशन के अगेंस्ट ना हो। एक और एग्जांपल, जैसे कुछ एआई सिस्टम्स ट्रैफिक और वेदर कंडीशंस को मॉनिटर करते हैं, वैसे अगर हम एआई को एडवांस बनाते हैं तो वो अपने आप को इमोशंस और डिसीजंस भी समझाने लगेगा। इसका मतलब है कि अगर हम एआई को हमारे जैसा समझदार बना रहे हैं तो उसके डिसीजंस भी हमारे जैसे होंगे। मुझे लगता है कि अगर हम एआई को सेफ तरीके से डिजाइन करते हैं और उन्हें एथिकल डिसीजंस लेने की ट्रेनिंग देते हैं तो हम एआई को ह्यूमन सिविलाइजेशन के बेनिफिट के लिए यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर हमने गलत डायरेक्शन में काम किया तो ये हमारे लिए डेंजरस हो सकता है। तो तुम्हारा क्या ओपिनियन है? क्या तुम्हें लगता है कि एआई को सेफ तरीके से हैंडल किया जा सकता है, या फिर अगर ये गलत डायरेक्शन में गया तो ये हमारी ह्यूमन सिविलाइजेशन को नुकसान भी पहुंचा सकता है? अगर तुम्हें ये वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक दे दो और सब्सक्राइब करना ना भूलना, ताकि हमारे आने वाले वीडियोस तुम मिस ना कर सको। और हाँ, बेल नोटिफिकेशन दबाना मत भूलना।